और इस बात को लेकर के अब यह साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लागू करने के बारे में सोच रही है। जाहिर तौर पर इसका जो है विरोध हो रहा है और देश के अल्पसंख्यक समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर के खासा जो है विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है वो देश में ख़त्म हो जाएंगी इसके बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शादी या फिर जो है शादी विवाह के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और आप देख सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश भर में बवाल छिड़ता नजर आ रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है मोदी सरकार। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसको लेकर क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष बटा हुआ है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा तो कौन सा धर्म खतरे में है और कौन से समुदाय के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, आज इस पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़ और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से। देखिए, 2024 से पहले देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिए जाएंगे, 2024 के चुनाव से पहले सरकार वो बड़े बड़े फैसले ले लेगी जो अभी तक की सरकारों ने फैसला नहीं लिया है। यही तो वजह है कि 24 के चुनाव से पहले जहां दिल्ली में लगातार कई बड़े मुद्दों पर बैठकें जारी हैं, लगातार संघ की बात कर लें यानी आरएसएस का जिक्र कर लें तो आरएसएस में भी कई बैठकें हो रही हैं। ये बैठकें ऐसे नहीं हो रही हैं, इन बैठकों का 2024 से बहुत बड़ा ताल्लुकात है। और ये जैसे जैसे बैठकें खत्म हो रही हैं वैसे वैसे तमाम नियम कायदे कानून भी बनते चले जा रहे हैं। और 24 का चुनाव तो आने दीजिए, उसके पहले ही आपको पता चल जाएगा कि देश में बदलाव क्या क्या हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र खूब हो रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों को गलत जानकारियां दी जा रही हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यह कानून वैसा कानून है ही नहीं, या इस कानून में उस तरीके से बदलाव नहीं किए जा रहे हैं जिस बदलाव की बात विपक्ष कर रहा है। कपिल सिब्बल का जिक्र कर लें, शफीकुर रहमान बर्क का जिक्र कर लें, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं का जिक्र कर लें, समाजवादी का जिक्र कर लें, आज हर कोई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र कर लें, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का जिक्र कर लें, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता सीधे सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि यह केवल एक ही धर्म और समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए पहले समझ लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, क्योंकि जनता नहीं जानती है और जनता जो है इस बारे में अभी उनको उतना अवगत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून जिसमें जो सरकार जो भी फैसले इसमें लेगी, जो कानून बनाया जाएगा उसमें सबको बराबर के हिस्से में देखा जाएगा। यानी कि जो अभी तक एक्ट चल रहे थे कि हर धर्म में अपने अपने एक्ट थे या हर धर्म में अपने अपने बोर्ड बने हुए थे, चाहे मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर लूँ या जो हिंदुओं में बात करते हैं मैरिज एक्ट जो होता है, वो तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो ये कानून लागू होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि एक ही नियम कायदा कानून रहेगा, उसके तहत आपको काम करना होगा, उसी के तहत सारी चीज़ें होंगी। तभी तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी जी आप जाकर पंजाब में भाषण दे दीजिए ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू होगा, फिर देखिएगा ना पंजाब में क्या होगा। इसी मुद्दे पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, उनसे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले मेरे साथ सिद्धार्थ मौजूद हैं। सिद्धार्थ, लगातार मैं जिक्र करूँ तो यूसीसी को लेकर बवाल छिड़ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है, लेकिन सवाल तो मेरा यही है कि यह कहा जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो केवल ये एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ऐसा तो है ही नहीं। इस कानून के आने से बहुत सारी चीजों में बदलाव भी होगा, इस कानून के आने से सभी जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए बराबर हो जाएंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की रैली में जो है मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में ये इस बात का घोषणा किया था और इस बात को लेकर के अब यह साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लागू करने के बारे में सोच रही है। जाहिर तौर पर इसका जो है विरोध हो रहा है और देश के अल्पसंख्यक समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर के खासा जो है विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है वो देश में ख़त्म हो जाएंगी इसके बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शादी या फिर जो है शादी विवाह के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है और आप देख सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट है। अगर आप इस तरह से देखें तो जिस तरह से आपने देखा था ये पिछले दिनों जो है 3 तलाक का मुद्दा जो है उसके ऊपर एक नया नियम लागू किया गया था। आपने हलाला के मुद्दे के ऊपर भी देखा था, केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। तो इन सारे चीज़ों को प्रतिबंधित करने का मतलब ये है कि अगर देश के अलग नागरिकों में, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म के बारे में भी अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी पुरुषों को अलग अधिकार है, महिलाओं को अधिकार कम है या महिलाओं को बेहद अधिकार से कई सारे अधिकारों से वंचित करके रखा गया है। तो अगर आप देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो उससे अच्छा ये दिखती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिल जाते हैं। सिद्धार्थ, अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। मेरा एक सवाल ये भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम क्या देख रहे हैं कि केवल राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ही दिक्कत है, विपक्षी पार्टी के नेता ही हो हल्ला कर रहे हैं। आम जनता की बात करें तो आम जनता की तो इस पर ज्यादातर राय है नहीं, वो तो यही कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, मेरा मानना थोड़ा इसका अलग है। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के आम जनता नहीं बल्कि जो है खास करके जनता में इस वक्त जो है कन्फ्यूज़न का माहौल है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज अगर कोई है तो हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। और इसके अलावा बात ये भी है कि अभी आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का केवल हो हल्ला मचा हुआ है, इसके ऊपर समर्थन नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तो सामने आई है और उन्होंने कहा है कि मैं इस मुद्दे पर हम लोग इसका जो है समर्थन करते हैं, क्योंकि देश के सभी नागरिकों को एक समान कानून होने चाहिए, एक समान अधिकार होने चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अभी तमाम धर्म के धर्मगुरुओं से और साथ ही राजनेताओं से इस बारे में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होने के बाद कानून होनी चाहिए। यह बात तो बीजेपी भी कह रही है कि इस बात के लिए पहले चर्चा होगी और सारी की सारी बातें होंगी। लेकिन अभी भी बात यही बनी हुई है कि देश के लोग जिस तरह से जो है गुमराह हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि मुस्लिम नेताओं ने जो भी उनके हिमायती बनने की कोशिश करते हैं या फिर उनके बारे में, उनके अधिकारों की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम समुदाय को इस बात को लेकर के अस्पष्ट कर रहे हैं कि इस बारे में पूरा का पूरा नियम क्या है। और जाहिर तौर पर मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर के अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये नियम वास्तव में किसके ऊपर काम करेगा और कितना काम करेगा। देखिए, मैं सिद्धार्थ और भी सवाल आपसे लूंगा। कंफ्यूजन यानी कि एक ऐसा शब्द है ना, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। और जाहिर तौर पर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे जिसपे जनता कंफ्यूज रही है। देखिए, अगर कोरोना का जिक्र कर लेते हैं, जो सरकार ने जो मेडिसिन जारी की थी, जो दवाइयां जारी की गई थी, या जो कहा गया था कि इंजेक्शन लगाना चाहिए, देखिए उस पर भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये कहा जा रहा था कि ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, इसमें पानी भरा जा रहा है, इसमें ये है। लेकिन उस वक्त आप याद करिएगा, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे। मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच में नहीं है। उस वक्त वो जाते हैं बूथ पर और बाकायदा वो इंजेक्शन लेते हैं और ये बताते हैं कि ये दवाई है, इसको लेना ज़रूरी है। तो जो कन्फ्यूज़न उस वक्त भी फैली हुई थी ना कि इंजेक्शन लेंगे तो मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, उस कन्फ्यूज़न को दूर किया गया। सरकार बार बार बोल रही थी कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, और मैं यही बात कर रहा हूँ कि अफवाहें जो है मैं लगातार देख रहा हूँ सिद्धार्थ की लगातार राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा फैलाई जा रही है। और कपिल सिब्बल तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी अब कहाँ थे, अब उन्हें मुसलमानों की याद आ रही है। जी हाँ, इस तरह की बातें तो लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि मानते हैं कि इस बारे में लेकर के जो है अभी चुनावी दलों के, मतलब राजनीतिक दलों के बीच में जो है चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने जो बातें कही हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह बात कही है कि इस बात को लेकर के जो है वो सीधे तौर पर जो है विरोध करके देख रहे हैं। देखिए, मेरा भी मानना एक बात साफ है कि देश की जो विविधता है वो देश की खूबसूरती को बढ़ाती है। हर एक राज्य में आदिवासियों को अलग से जो अधिकार दिए गए। आप मणिपुर के देख लीजिए, सिक्किम, असम, ये 7 राज्य देख लीजिए आप। यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए हैं। कई जगहों पर जो है कुछ अधिकारों में और परिवर्तनों में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कम से कम कुछ अधिकारों को देश के हर एक नागरिक को जो है ये सहूलियत देगा कि आने वाले समय में या उसके अधिकारों को लेकर के उसके ये अधिकार निश्चित है। हालांकि राज्य के स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर या उसके संप्रदाय के स्तर पर कहीं ना कुछ वरीयता, विशेषता तो जरूर दी जाएगी। और ऐसा अगर आगे चर्चा में यह इस बात को लेकर पुष्टि जरूर होगी। मेरा मानना है
है कि इस बात को लेकर के भ्रम न फैलाया जाए बल्कि जागरूकता फैलाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका। अब मेरा सवाल दौलत से भी रहेगा। और देखिए जो जिक्र किया सिद्धार्थ ने कि देखिए सिद्धार्थ ने जिक्र किया कि अफवाहें ना फैलाए जाओ। मैं राहुल गांधी का यहाँ पर कोड करना चाहूँगा। राहुल गांधी हमेशा से ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, क्योंकि मोहब्बत की दुकानें कम खुल रही हैं, नफरत ज़्यादा फैल रही है। और इसी नफरत का हाल हम मणिपुर में देख रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर देखा जाए अफवाहें कुछ ऐसी होती हैं जो सीधे तौर पर या तो दंगे का रूप ले लेती हैं, या फिर इस तरीके की अफवाहें होती हैं जो सीधे तौर पर समाज को खराब कर देती हैं। दौलत हमारे साथ मौजूद है। दौलत, राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए, लेकिन हम देखते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, अभी लागू भी नहीं हुआ है, जनता की तरफ से भी कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, नेता अपनी ही राग अलाप रहे हैं, अपनी अपनी ढपली अपना राग। जी हाँ, जैसे आपने मणिपुर हिंसा पर बात की, तो मणिपुर हिंसा जो है पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहाँ पे लोगों के घर जलाए गए हैं, लोग विस्थापन करने को तैयार हैं, लेकिन अभी भी जो है गृह मंत्रालय जागा नहीं है। भले ही कई तरह की बैठक हुई हो, बातचीत हुई, लेकिन हल कि आखिर इस हिंसा को कैसे रोका जाए, जो जवान शहीद हुए हैं कैसे इन सबको कंट्रोल किया जाए, अभी तक उस पर बात नहीं हुई और मंत्रालय पूरी तरीके से यहाँ चुप्पी साधे हुए। लेकिन यहाँ पर अब जो है राहुल गांधी मणिपुर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बाहर निकाल रहे हैं कि अमित शाह और पूरा गृह मंत्रालय यहाँ पर चुप क्यों है। और बात मैं यूसी से करना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव पास आता है तो ये मोदी सरकार का गेम होता है कि किसी भी तरीके से जो है 2 पक्षों को भिड़ने के लिए मजबूर किया जाए। और दौलत, मेरा सवाल रहेगा ये कि वाकई क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो एक धर्म खतरे में? और दूसरा सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मिस्र गए ना, उसके पीछे की एक बड़ी वजह है। तो क्या जो मिस्र जाना, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूसीसी का जो जिक्र हो रहा है या चर्चा जिस तरीके से हो रही है, क्या माना जाए कि केवल एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, या वही वाली बात राहुल गांधी की नफरत जो बाजार है उसमें मोहब्बत की दुकानें कम खुल रही है, नफरत ज्यादा फैलाकर समाज को खराब किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव से पहले नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का हमेशा यही प्लान है, अगर चुनाव पास आता हो या फिर उनको अपनी हार दिखती हो तो वो तुरंत कुछ ऐसा मुद्दा छेड़ देते हैं जो किसी दूसरे संप्रदाय के खिलाफ होता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि 2 पक्ष आपस में लड़ाई करने लगते हैं। और यहाँ भी देखा जा रहा है कि 2 पक्ष आपस में इस पूरे यूसीसी को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। कपिल सिब्बल अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यहाँ पे देखी जा रही है कि अगर यूसीसी आया तो मुस्लिम खतरे में होंगे, कहीं हिंदू खतरे में होंगे। तो ये कन्फ्यूज़न बीजेपी जानबूझकर पैदा करती है ताकि उनका जो है वोट बैंक एक खड़ा हो सके, क्योंकि कई हिंदू संगठन जो है लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन वो मांग उस तरीके से नहीं हो रही थी। लगातार देखा जा रहा था, उपद्रव मचाया जा रहा था। मांग जो होती है एक आप संवैधानिक तरीके से होती है, लेकिन असंवैधानिक तरीके से मांग करके कोई चीज़ ले आना ये ठीक नहीं है। आप तो बस एक मुद्दा दे रहे हैं लोगों को कि वो लड़ें और आपको वोट बैंक मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, मैं चंद लाइनें कुछ कहना चाहूँगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। और जब ये कहा ही जाता है और जब किताबों में लिखा ही हुआ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई, तो फिर वही वाली बात कीजिए ना कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, मोहब्बत को अलग रखिए या नफ़रत मत फैलाइए। क्योंकि जिस तरीके का मुल्क में आज हम हालात देख रहे हैं ना कि राजनीतिक पार्टी के नेता क्या करते हैं, बयान तो दे देते हैं, लेकिन जब चिंगारी उठती है तो वो ये नहीं देखती कि ये घर हिंदू का है या मुसलमान का है या सिख का या ईसाई का। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उसका कहीं ना कहीं फ़र्क समाज पर पड़ता है। और ऐसे में जो हमारे दोनों सहयोगियों ने चर्चा की उसमें ये ज़रूर बताया कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सरकार को एक बार सुने, कानून के बारे में एक बार पढ़ें, फिर उसके बाद अपनी राय रखें। क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नेता होते ही बयानबाजी के लिए हैं, इनकी बयानबाजी शुरू होते ही आग लगनी शुरू हो जाती है, दंगे शुरू होते हैं, ये घर में बैठे रहते हैं और आम जनता को परेशानी हो जाती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।